वेलकम बैक टू बीनास कॉर्नर। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा हेयर बैंड जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। न्यू स्टाइल का है और इजी है बनाना और इसको आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए इस तरह से आप किसी भी कलर का बैंड ले सकते हैं। इस तरह से देखिए स्ट्रेचेबल है और इस तरह का थोड़ा मोटा होना चाहिए, बहुत पतला हेयर बैंड नहीं लेंगे। कोई भी कलर का आप यूज़ कर सकते हैं और सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी और इसको बनाने के लिए देखिए यार्न की भी ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी कलर का आप यार्न ले सकते हैं और जो फ्रिल की किनारी बनाएंगे उसको हम इस कलर से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए 3 mm का क्रोशिया यूज़ किया है। बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है, इससे स्मूथली बनता है। इसका नंबर आप ध्यान रखेंगे, जैसा आपका थ्रेड होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रोशिया का यूज़ करना होगा। देखिए ये यार्न जो है हमारा 3 प्लाई का यार्न है। इस तरह का नॉट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे इसको रखेंगे और धागे को इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से देखिए, और रबर बैंड को इस तरह से पकड़ेंगे और जो आपकी क्रोशिया होगी इसके रबर्स के नीचे से लेकर यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे थ्रेड को डालेंगे। देखिए इस तरह से फिर से, और जो ये वाला थ्रेड है हमारा इसके साथ में जो नॉट लगाया था, ये जो सेकंड वाला थ्रेड है इसको इसके साथ में लेते जाएंगे। देखिए इस तरह से आपने लिया ऐसे और इस तरह से आपको बनाते जाना। इसी तरह से बनाते हुए इस वाले राउंड को हम यहाँ तक कवर करेंगे। पहले मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी कि इसको आगे और आप कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरह से जब आप यहाँ तक बनाते हुए ले आएंगे तो ये थोड़ा सा धागे को आप इस तरह से सेट कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से आप इसको खिसका देंगे। खिसकाने के बाद इसको ये वाली जो जगह है इसको कवर कर देंगे जिससे ये खुला ना रहे और थ्रेड यहाँ तक आ जाए पूरा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे जो स्पेस बचा है इसको भी हम पूरी तरह से कवर कर देंगे इसी तरह बनाते हुए। इस तरह से कवर करने के बाद जो यहाँ का जो थ्रेड है पहला वाला, इसके ऊपर आप ऐसे स्लिप नॉट से बंद कर देंगे। अब देखिए जो चेन्स है हमारी, इस चेन में हमें बनाना है 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। इस तरह 3 चेन बनाने के बाद यार्न ओवर करेंगे और फर्स्ट वाली चेन में इस तरह से डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन बनाई, यार्न ओवर किया। अब इसी चेन में आपको फिर से इस तरह से बना लिया है। एक चेन में आपको 2 बार बनाना है। फिर से यार्न ओवर किया, 1 चेन। यार्न ओवर करने के बाद इसके आगे वाली चेन में यहाँ पे एक चेन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चेन में फिर से आपको इस तरह बना लेना है। फिर से इसी प्लेस पे आपको 2 टाइम्स बनाना है। 2 डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन, यार्न ओवर किया। अब इसके आगे वाली चेन में फिर से इस तरह से यार्न ओवर किया। इसी प्लेस पे फिर से इसी चेन में आपको 2 बार बनाना है। 2 डबल क्रोशेट इन 1 चेन। फिर से देखिए एक चेन बनाई, यार्न ओवर किया। इस वाली प्लेस को छोड़कर अब सेकंड वाले चेन में आपको फिर से डालना और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है।
1 चेन बनाना है, यार्न ओवर किया, उसी प्लेस में फिर से आपको बना लेना है 1 चेन, यार्न ओवर किया, 1 चेन छोड़ के इसके आगे वाली चेन में फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, इसी चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 चेन में 2 बार बनाना है, यार्न ओवर करेंगे, 2 बार बनाने के बाद 1 चेन, यार्न ओवर किया, फिर से इस चेन के आगे वाली चेन में बनाना है। अब तक कितना बनाया है, इसी तरह हमको इस वाले पार्ट को पूरा बनाते हुए इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। एक बार आप फिर देख लेंगे, जब हम बनाना शुरू करेंगे, जैसे आपने यहाँ से शुरू करा, यार्न ओवर किया, 1 चेन छोड़ी, इसके आगे वाली चेन में आपने इस तरह से बना लेना है डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन बनाई, यार्न ओवर किया, फिर इसी प्लेस में आपको एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और 1 चेन बना लेनी है। देखिए इतना बन गया है हमारा ये वाला पार्ट, इतना बन गया है। और जैसे अब तक हमने ये वाला पार्ट बनाया उसी तरह बनाते हुए इसको पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे। इसको मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कि इसको आप कैसे बनाएंगे। देखिए ये वाला पार्ट हमारा बन गया है, ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको बनाना। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 कट वाली चेन में हम इस तरह से स्लिप नॉट से इसको जॉइंट कर देंगे। ये वाला पार्ट हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है इस तरह से। ये पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद अब देखिए इसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर डबल एक बार और राउंड सेम ऐसे ही बना सकते हैं। अब मैं इस वाले राउंड को यहाँ पर ऐसे कट करूँगी। ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर देखिए जो हमारा सेकंड वाला यार्न था उससे हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने जॉइंट करा है यहीं से हमको स्टार्ट करना होगा। देखिए इस तरह से आपको धागे को यहाँ पे जॉइंट कर लेना होगा ऐसे। धागे को जॉइंट करने के बाद इसको ऐसे 1 चेन लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। फिर 1 चेन बनाई। अब इसके आगे वाली चेन में देखिए ऐसे बंद कर देंगे, स्लिप नॉट से ही बंद करेंगे। फिर से देखिए 1 चेन इसके आगे वाली चेन में लगा के स्लिप नॉट से बंद करेंगे। फिर से 1 चेन बनाई। अब इसके आगे वाली चेन में ऐसे इसी तरह बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। फिर से देखेंगे 1 चेन बनाई। एक भी चेन आपको स्किप नहीं करनी है, हर चेन में आपको इसे बनाना है। 1 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे वाली चेन में नेक्स्ट वाली चेन में आपको इस तरह से बना के फिर से 1 चेन आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच से इसको क्लोज कर देना है। फिर से 1 चेन नेक्स्ट चेन में आपने क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच से बना देंगे। देखिए इस तरह से जो ये वाला पार्ट हमने बनाया है अब तक, इसी तरह बनाते हुए इस वाले राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इधर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए ये बनाते हुए हम आ गए हैं लास्ट तक। फिर से हमने 1 चेन बनाई। 1 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाली चेन में इसके आगे वाली जस्ट चेन में हम डाल के क्रोशिया को इस तरह से स्लिप स्टिच से बना देते हैं। फिर से 1 चेन बनाई और अब नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच से इस तरह से बना देते हैं और इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ तक देखिए हमारा ये वाला राउंड बन गया है। सेकंड राउंड हमारा पूरा नेक्स्ट वाले कलर से। अब इसको 1 चेन और बनाएंगे और धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। इस तरह से धागे को कट कर दिया और अब इधर वाले जो धागे को पहले जो हमने धागा लगाया था उस वाले धागे को और इस वाले धागे को आप चाहें तो यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, जिससे ये बहुत अच्छे से बन जाता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और खुलने का डर नहीं रहता। तो आप चाहें तो एक नॉट लगा दें अच्छे से, जिससे नॉट लग जाएगी तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और ये यार्न को खुलने का चांस नहीं रहेगा।
ये खुल नहीं पाएगा। ऐसे धागे हमारे अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब इन सारे धागों को इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह निडल के अंदर कर लेंगे। क्रोशिया से धागों को अंदर हाइड कर देंगे। ऐसे धागे को अंदर अंदर हाइड कर देंगे। इस तरह से क्रोशिया से धागों को हाइड कर दिया। तो इस तरह से देखिए ये पूरी कंप्लीट हमारी स्क्रैंची तैयार हो गई है। इसको आप हेयर बैंड भी बोल सकते हैं, स्क्रैंची भी बोल सकते हैं। बहुत ही प्यारा रबर बैंड ये बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसको आप ऐसे करके डबल फोल्ड करेंगे तो इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह से। देखिए इसको बिगिनर्स भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही बनाना आसान है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी और तरह का डिज़ाइन आपको पूछना है या बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।